प्रश्न है, इस तथ्य का उल्लेख कीजिए कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य अंततः संबंधित है। उत्तर है, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य अंततः संबंधित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य के ये तीनों पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित है तथा आपने देखा है कि जब आपका भाई बीमार होता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सामान्य दिनों की तुलना में अधिक क्रोध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बीमारी के दौरान उसमें शारीरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है तथा जिन कार्यों को वह करना चाहता है उन्हें न कर पाने के कारण हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए वह क्रोध करता है, रोता है, चीखता है तथा झगड़ा करता है। क्या आपको ऐसे मामलों के संबंध से सुना है कि अत्यधिक चिंता करने के कारण से लोगों को उच्च रक्तचाप हो जाता है या हर समय तनावग्रस्त रहने से पेट में अल्सर हो जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य को दो भागों में बांटा गया है, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। इस प्रकार आपने देखा कि स्वास्थ्य के किसी भी पहलू तथा सामाजिक या मानसिक या शारीरिक पहलू में परिवर्तन होने से अन्य पहलू भी प्रभावित होते हैं। तीनों ही पहलू अंततः संबंधित है तथा स्वास्थ्य के कहे जाने के लिए तीनों ही पहलुओं में व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। 9वां प्रश्न है, अस्वस्थ भोजन। 9वां प्रश्न, अस्वस्थ भोजन से गले का संक्रमण कैसे होता है? इसका उत्तर है, अस्वस्थ आहार में सूक्ष्म जीवों तत्व कम मात्रा में होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न, कान के दो मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा श्वसन तथा शरीर के संतुलन को बनाए रखना। 11 नंबर प्रश्न, विभिन्न पोषक तत्वों की सूची बनाएं तथा उनके स्रोतों भोजन को भी दर्शाएं। उत्तर है, हम जो भोजन खाते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपलब्ध वे अदृश्य रसायन हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन विभिन्न पोषक तत्वों की सूची कुछ इस प्रकार है। पहला है पानी, दूसरा खनिज लवण, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा पशु प्रोटीन, पांचवा वनस्पति प्रोटीन, आठवां रेशे, नौवां विटामिन पानी में घुलनशील, सातवां वसा में घुलनशील विटामिन, इनके स्रोत कुछ इस प्रकार है। पानी का स्रोत युक्त फलों से, कुआं, चापाकल, तालाब आदि से। रासायनिक एवं लवण, शरीर के सभी ऊतकों तथा द्रवों में खनिज लवण पाए जाते हैं। हमारी हड्डियों व दांतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज
दांतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज लवण पाए जाते हैं। लौह आयरन एक खनिज है जो लाल रंग हेमोग्लोबिन के भाग के रूप में रक्त में पाया जाता है। भोजन में भी नमक के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यह रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है। यह हमें अनाज से मिलता है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, आलू, शकरकंद, अरबी मीठा जैसे चीनी, शहद, गुड़। पशु प्रोटीन यह हमें मांस, अंडा, मुर्गी, दूध, पनीर, दही से मिलता है। वनस्पति स्रोत यह हमें सभी दालें, अनाज, मटर, सोयाबीन, मूंगफली तथा बादाम से मिलता है। रेशे यह हमें गेहूं का आटा, दलिया, मिश्रित अनाज का आटा, फल, अमरूद, सेव, अनानास, केला, चना, राजमा, लोबिया, साबुत व छिलके वाली सभी दालें, मटर, गाजर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार क्या है? इसका उत्तर होगा संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व सहित होते हैं और पोषक तत्व कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है, ताकि अल्प अवधि के लिए निम्न आहार की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे। 13 नंबर प्रश्न है, क्वाशियोकर तथा मरासमस के लक्षणों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है क्वाशियोकर के लक्षण। प्रथम प्रमुख लक्षण बच्चों के विकास में कमी है। दूसरा है अरुचि के साथ साथ जठरांत्र समस्याएं, मछली तथा अतिसार आम लक्षण है। तीसरा शरीर में सूजन, विशेष रूप से हाथों में, पैरों में तथा चेहरों पर नजर आती है। चौथा है बालों तथा त्वचा के गुणों में परिवर्तन, त्वचा में धब्बे नजर आने लगते हैं तथा उनके छिलका निकलने लगते हैं। पांचवा है उदर की सरासमत व क्रियात्मक कुशलता में परिवर्तन होने लगता है। छठा है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित तथा अरक्तता के लक्षण समान रूप से देखे जा सकते हैं। मरासमस के लक्षण, पहला है शरीर के भार में कमी तथा शरीर के भार न बदलना और धीरे धीरे कमजोरी आना। दूसरा है शरीर का वसा अवक्षेप हो जाता है तथा पेशियां क्षय हो जाती है। तीसरा है बच्चा बूढ़े व्यक्ति के समान नजर आने लगता है। चौथा है बच्चे को डायरिया, अतिसार भी हो जाती है।